इसमें लुक का नाम निशान नहीं है। खर 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 बजरी हो रही है, जैसे कोई सूखा जो है ना मटेरियल नहीं डाल दिया है, ऊपर से जो चुपड़ दिया है। बड़ी बाकेट से जो है ना उन्होंने उज्जा दिए, 2-4 फॉर्मेलिटी कर दिए कि आई थी मशीन। बहुत बार बोला मैंने, बहुत बार जेई और AW साहब को बहुत बार बोला, उन्होंने बोला कि बस बन जाएगा बन जाएगा। थोड़े दिनों में देखिएगा रोड का जो है नामो निशान खत्म हो जाएगा। बनाना तो रहा दूर, बिगाड़ दिया और बिगाड़ दिया। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूं। ये रोड दिखाने जा रहा हूं आपको, हाईटेक रोड, जो कि सुंगल मोड़ से अखनूर सुंगल मोड़ से समा की तरफ जाता है। लगभग 6 महीने पहले इसमें तारकोल बिछाई जाती है। आज उसके हालात दिखाने फिर पहुंचा हूं। क्या हालात हैं उसके, आइए कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करते हैं। ये हालात हैं उस रोड के, यहाँ 6 महीने पहले तारकोल बिछाई जाती है। और इस जगह पे अगर आप तारकोल का नाम ढूंढना चाहें तो काफी मुश्किल हो जाएगा कि तारकोल आखिर गई कहाँ, चोरी कर ली गई है या फिर कहाँ चली गई, ये अभी डिपार्टमेंट वाले जानते हैं। या फिर कौन इसको देखेगा कि ये जहाँ तारकोल जो थी, इस पत्थरों के बीच ये जो स्टोन है, इसको जो मिक्स किया गया था तारकोल, वो तारकोल कौन चोरी कर गया, ये बड़ी बात है। अब ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये कहाँ गई। और बात की जाए 6 महीने पहले बनी रोड, उसके हालात इस प्रकार से बन गए, तो समझ ये आता है हमारा भारत किस तरह से तरक्की कर रहा है, किस तरह के जो है रोड बना रहा है। ये एक जगह नहीं है, मैं आपको कई ऐसे क्लिप्स जो है वो दिखाने जा रहा हूं, वो देखिए कि किस किस जगह के। अभी मात्र 6 महीने हुए इस तारकोल को बिछे हुए। पीछे आपदा आई, बारिश हुई, बरसात का मौसम था, लैंडस्लाइड हुई, उसको भी नहीं हटाया गया। सुनने में ये आया कि वहां पे भी एक बार शायद थोड़ी सी जगह पे वहां से उठाई गई लैंडस्लाइडिंग का जो मटेरियल था, पर पूरे बात की जाए 19 फुट का रोड है। अगर बात करूं इसको, ये रोड अगर यहां से ऊपर आप जाएंगे तो मात्र 10 फीट ही बचा होगा। बाकी लैंडस्लाइड के कारण कहीं 10 फुट है, कहीं 5 है, तो कहीं बीच में पोल है, इलेक्ट्रिसिटी पोल। 6 महीने से वो आज तक बदले नहीं गए, वहां से रिमूव नहीं किए गए, वो भी जान के लिए खतरा। पर बड़ा सवाल ये बनता है कि जनाब ये किस तरह का रोड बना, ये समझ नहीं आया। ये तो बना ही बना, उसके साथ साथ यहां भी आके दिखा दीजिए ये कहां गया है। यहां से भी तारकोल चोरी हो गया, यहां से भी तारकोल चोरी हो गया। जनाब किस तरह का मटेरियल यूज हुआ होगा। अब सवाल तो खड़े होते हैं इस पे कि मटेरियल में गड़बड़ी थी, जहां फिर ये डालने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनकी गलती है, जहां फिर अनदेखा कर दिया गया PWD द्वारा कि किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है। मैं बात करूं तो मेरे साथ में यहां एक नाली बनाई गई है, यहां ऊपर से शुरू होती है और वहां जाके खत्म हो जाती है। अब समझ ये नहीं आता किस तरह का काम हुआ इस जगह पे कि इतनी जगह नाली बनाई गई, ना तो उसकी कोई निकासी दी गई, ना ही कोई उसका पूरा, जहां तो होता कि उसको निकास दी जाती, कहीं वो पानी निकल जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए यूं हुआ जैसा मन किया वैसा कर दिया गया। अब सवाल खड़े होते हैं, सवाल यहाँ ही नहीं। मैं ऊपर गया था, ऊपर तक मैं देख के आया हूं, वो शॉट आपने देखे, क्लिप मैंने ऐड की है। आप इसको क्या कहेंगे, जनता इसको क्या कहेगी? आखिर PWD विभाग अखनूर इतना लापरवाह कैसे, जहां फिर मिली भगत डिपार्टमेंट की। मोहन लाल भगत विधायक यहाँ के, वो भी कई बार इन रास्तों से गुजरे होंगे। उन्होंने कहा था जब हम यहाँ पे इस तारकोल बिछाने का उद्घाटन हुआ तब वो पहुंचे थे, उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि जनाब इसको रिमूव कर लीजिए। 6 महीने एक समय होता है, 6 महीने में वो अभी तक उसका कोई टेंडर नहीं बना, उसको वहां से हटाने का कोई प्रावधान नहीं बना। अब इसको आप भ्रष्टाचार का निशान कहेंगे, हुआ है कि नहीं ये जनता बताए। और क्या हुआ है कि ये नाली बनाने के बाद यहां से बनाई हुई है पीछे पीछे और वहां तक लेके गए हैं। कुछ आपदा में चले गए, लैंडस्लाइड में, ऐसी जगहें आपने फुटेज देखी हैं कि जहां पे PWD द्वारा कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है कि लैंडस्लाइड हुई है। रात को सिर्फ पत्थर रख दिए गए हैं, पत्थर, वो भी शायद किसी आम नागरिक ने रखे हैं या फिर डिपार्टमेंट वालों ने।
असल में अगर कोई यहाँ से जाता है, ऊपर की तरफ कैमरा करिए, सिर्फ पत्थर होंगे, पत्थर बीच में रखे हैं रोड के, कोई कंफ्यूजन में आ जाता है और गाड़ी उस साइड में चली जाती है तो एक एक्सीडेंट हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे नाली बनाई गई है, देखिए यहाँ पे भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। जब पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी यहाँ पे मौके पे होने के बावजूद भी इस तरह की तारकोल जो कि 6 महीने नहीं रुक पाई, अब क्या करेंगे? अब इसकी रिपेयरिंग कहा जाता है कि उसका पैसा जो है रोका जाता है, कुछ पैसा वो है डिपार्टमेंट के पास होता है, तो उसको कौन जानकारी देगा? डिपार्टमेंट को जानकारी कौन देगा? खबर लगेगी तब जानकारी मिलेगी, या फिर डिपार्टमेंट के लोग, उनका फर्ज बनता है कि वो साइट पे विजिट करें, रोडों के बीच में जाएं, देखें और बताएं, देखें कि उस पर कोई कार्रवाई करें। क्या ऐसा कोई प्रावधान है? अगर है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? मात्र 6 महीने में ये रोड की हालात बन चुके हैं। ये फुटेज आप देख रहे हैं। अब पूछे तो किनसे? वर्जन तो एक्शन साहब का भी लेंगे, उनसे भी पूछेंगे जनाब कि ये किस तरह का मटेरियल का काम हुआ। 6 महीने पहले तारकोल की ये हालात हो गए, पहले पड़ी थी, आज ये हालात हैं। मोहन लाल भगत जी से भी पूछेंगे, जो यहाँ के विधायक हैं, उनसे भी पूछेंगे जनाब आप तो यहाँ उद्घाटन करने के लिए आए थे, उसके बाद ये हालात, अब 6 महीने के बाद, और फिर नाम दे दिया जाएगा इसको सिर्फ और सिर्फ आप बता देगा बारिश, बरसात, काफी बारिशें हुई, उसमें जोड़ दिया जाएगा इसको भी, काफी बारिशें हुई उसी कारण ये खराब हो गई होगी। पर एक मार ना झेल पाई, एक बरसात ना निकाल पाई, ये रोड बनी हुई है। डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि आखिर 6 महीने से ये तारकोल इस तरह क्यों हो गई? क्या इसमें मिलावट थी या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ के महंत जो हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि ये इनके बिल्कुल साथ नजदीक में जो रोड जा रही, मेन रोड, और इनका आश्रम यहीं पे है, और इनसे भी बात करूंगा, जानूंगा कि ये जो 6 महीने पहले तारकोल इनकी आंखों के सामने ढाली जाती है, उसके बाद आज इसके हालात, ये खुद रो रही है कि मुझे ले जाइए, अगर किसी को रेत बजरी की जरूरत है तो हमारे रोडों पे काफी पड़ी है, ले जाइए मुफ्त में, कोई नहीं पूछने वाला। महंत जी क्या कहेंगे? सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। क्या कहेंगे, ये जो 6 महीने पहले तारकोल पड़ी थी, डाली गई थी, आज इसके हालात जो है वो खत्म हो चुकी है, ये पूरी जर्जर हो गई रोड सारी, ऊपर भी काफी जो है उसके हालात देखे, बीच में हमने पोल देखे, इलेक्ट्रिसिटी पोल देखे। 6 महीने में मतलब ये हुआ कि ये जो बनी हुई है ये तो निकल गई, पोल नहीं निकल पाए, पोल नहीं निकल पाए। क्या कहेंगे इस तरह के हालात? निकालना चाहिए था, उससे काफी दुर्घटना होने की जो है डर है। पीछे एक एक्सीडेंट जो यहाँ पे पुली बनाया है उन्होंने, तो रात में लड़का आ रहा था, कुत्तों ने जो है ना आगे आ गए, तो उसके जो है वो पुली ही ऐसे रोड में ले आकर के बना दिए हैं, उसके साथ में बजा, उसकी आंखें बेचारे की निकल गई। तो बाकी आप देख ही रहे हैं, इसकी रूलिंग नहीं हुई है, पूरा रोड बैठ रहा है। ये आप देख रहे हैं कि क्या हालत हुई है। ये आश्रम का जो रोड गया हुआ है, कितना अच्छा रोड बना हुआ था, सारा रोड, ये सारा पानी इधर ही गया है, जितना पानी ये रोड का है ये सारा इधर गया है। और कहाँ से पानी, ये यहाँ से घूम करके पानी आया है, ये देखिए ना, यहाँ तक पानी जो है ना ये सही आया है, यहाँ तक। जब आगे पानी को रास्ता नहीं मिला वहां जाने को, तब पानी ऐसे घुमाई करके और फिर रिटर्न जो है ना पूरा उधर गया है। ये यहाँ पे भराई किया, भराई कराया, वो भी बड़े मुश्किल से भराई कराया। भराई कराने के बाद में इन्होंने पाइप डाला है, ये यहाँ पे पाइप डाली हुई है, तो पाइप भी बैठना शुरू हो चुकी है, वो पाइप की जगह बैठी है वहाँ पे। लेकिन ये इतना सारा इस जगह से लेकर के, और ये जो आरसीसी लगी हुई है ना, इतनी जगह में उन्होंने जो है ना नाली नहीं बना सके, और नहीं तो ये रोड नहीं टूटना था। यदि ये नाली बनाए होते तो ये पानी जो है ना उस पाइप से निकल जाना था। यहाँ क्यों नहीं बनाई उन्होंने नाली? ये बहुत बार बोला मैंने, बहुत बार जेई और एडब्ल्यू साहब को बहुत बार बोला, उन्होंने बोला कि बस बन जाएगा बन जाएगा, जेई साहब बोले कि बन जाएगा, तो नहीं आई एक दिन मशीन। ये आपने देख लो, ये नाली बनी हुई है, तो बड़ी बाकेट से जो है ना उन्होंने उज्जा दिए, 2-4 फॉर्मेलिटी कर दिए कि आई थी मशीन। अच्छा, बाकी जो है ना छोटे बाकेट से जो है ना यदि नाली वहां तक बना देते और इस नाली का मलबा निकाल देते, ये सारा पानी उस पाइप से नीचे चला जाना था। ये जो नाली बनाई है इसका क्या मतलब? ये पैसा लगाने वाली बात है? कोई फायदा नहीं हुआ उसका, बताइए कोई फायदा है तो बताइए। ये डिपार्टमेंट की लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही है। जितना पैसा लग गया ये बर्बाद हो गया, ये पैसा तो, और कोई फायदा नहीं हुआ। ये थोड़े दिनों में देखिएगा रोड का जो है नामो निशान खत्म हो जाएगा।
ये जो है ना रोड कितनी देर को, कम से कम जो है ना 15 साल पुरानी रोड बनी हुई है लेकिन जब तक इसमें पानी नहीं गया तो इस रोड का कुछ नहीं बिगड़ा। बनाना तो रहा दूर, बिगाड़ दिया और बिगाड़ दिया। पानी से नुकसान भी हुआ। हाँ, पानी से पूरे आश्रम में जो है ना पानी ही पानी हुआ। आपने देखे होंगे मंदिर के पास से जो है ना वहां से पानी गया है, पूरा मलबा जो है ना जो है जाकर के मंदिर के साथ में मिला हुआ है। सरपंच साहब आए थे, उन्होंने फोटो वोटो खींचा, एमएलए साहब को बोले कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी मैं देखता हूँ कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मैं खुद करना पड़ेगा। और फिर 4-10 जितने भी मीडिया वाले उनको बुला करके दिखाऊंगा, काम करूंगा, खुद कराऊंगा, अपने पैसे से कराऊंगा। मंदिर तो बचाना है। तो ये हालात बड़े हुए हैं। बाकी जो रोड बना है ये बिल्कुल ऐसे है। अब आप देख रहे हैं, इसमें लुक का नाम निशान नहीं है। खर 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 बजरी हो रही है, जैसे कोई सूखा जो है ना मटेरियल नहीं डाल दिया है, ऊपर से जो चुपड़ दिया है, वो चुपड़ा हुआ है। ये एक जगह नहीं, ऊपर भी कहीं ऐसे ही हालात है। पूरी रोड में ही यही हालात हैं। ये बोलते हैं 19 फुट रोड है, पर अभी देखने को तो ये कभी कहीं जगह पे 9 फुट है, कहीं 10 है जो लैंडस्लाइड हुई है। साफ सफाई क्यों नहीं है? ये जो मलबा डला हुआ ना, आप जेई साहब जो है ना, उन्होंने खुद बोला मेरे को कि बाबा जी आपने बहुत अच्छा किया है जो किनारे किनारे मलबा डलवा दिया है। अच्छा। मैं सुंगल से जेसीपी मंगवाया और अपने पैसों से मलबे को डलवाया कि मेरे आश्रम के नीचे पानी ना जाए। फिर भी ना रुक पाया। फिर भी नहीं रुक पाया। 2-3 घंटे लगा करके, और किनारे 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 जब जेई ने देखा तो बोला बाबा जी आपने बहुत अच्छा किया है जो किनारे किनारे मलबा डलवा दिया है। खुद नहीं किया, डिपार्टमेंट ने नहीं किया। तो जनाब ये हालात बने हुए हैं। अब देखना ये है कि एक्शन साहब इस पे क्या बयान देते हैं, और अब उसके साथ साथ ही विधायक अखनूर के मोहन लाल भगत जी, उनके क्या बयान हैं कि ये रोड अब है कि कब तक चलानी है। 6 महीने चली है, अब कितनी चलेगी? जब टूटना ही शुरू हो गई, 6 महीने में भी वजूद खत्म कर दिया तारकोल ने अपना, तो फिर वो कितना ही चलेगी। अब पैच सिस्टम चलेगा, अब लगाए जाएंगे पैच, और पैच कितनी देर चलेंगे वो भी आप सभी जानते हैं कितनी देर होगा काम, या आपके रोडों में भी शायद इस तरह होता होगा। अब किस तरह से कौन देखे इनको, कौन देखेगा समझ नहीं आता। किसी ने तो देखना है। यहाँ के विधायक जरूर देखेंगे, उनको ये कहना चाहते हैं कि संज्ञान लिया जाए, देखा जाए और इसकी तस्वीरें बदली जाएं। इस तरह के हालात तो पहले भी थे, अब भी हैं और बने रहेंगे, तो फिर क्या मतलब है किसी नए शख्स को मौका देना बदलाव के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अब देखना यह है कि क्या किया जाता है इस रोड का। ये रोड जो बता दूं आपको, अखनूर सुंगल मोड़ से समाज की तरफ जाती है। यहाँ पर्यटक लोग आते हैं, समाज जाते हैं स्नान करने के लिए। यहाँ बहुत सारे लोग जो है आश्रम में आते हैं, पर क्या देखेंगे? रोड ही नहीं। पीछे वाली देखी तो वो भी खत्म, बीच में रखा हुआ है मात्र 2-3 किलोमीटर का एरिया। कब करेंगे कंप्लीट पूरा रोड? कहीं सुगात दीजिए तो इस तरह से दीजिए कि मालूम हो, पता लगे कि रोड बनी है। देखेंगे क्या बयान है एक्शन साहब के और विधायक मोहन लाल जी के। जैसे ही हमने आपको बताया था कि सुंगल में जो 6 महीने पहले तारकोल पड़ी थी, उसका वर्जन लेने के लिए हम पहुंचे थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अखनूर के पास। उनसे बात हमारी होती है, उसके बाद हम बाहर खड़े हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। हमारी जो बात होती है, तारकोल जो थी पिछले 6 महीने के बाद जो डाली गई थी, अब वो उसको क्या हालात उसके वो आपने देखे। बातचीत हमारी होती है, वर्जन उन्होंने वाइट नहीं दिया, और वाइट नहीं देने का कारण उन्होंने कहा कि हम वाइट नहीं देंगे। पर आपको बता देते हैं, जो तारकोल निकल गई पिछले 6 महीने पहले पड़ी थी, अब वो निकल गई, तो हमने जो है नोटिस जारी किया उस कॉन्ट्रैक्टर को जिसने वो तारकोल डाली है, और कॉन्ट्रैक्टर ने आश्वासन दिया जल्द ही उसको तारकोल को बिछाया जाएगा। अब बात करूं, उसके बाद एक और मुसीबत थी कि जो पोल थे इलेक्ट्रिसिटी पोल, उसके बारे में जब हमने पूछा तो उनका ये कहना था कि हमने जो है उसके लिए भी रिक्वायरमेंट डाली है पैसों की। जैसे वो पैसे हमारे पास पहुंचते हैं, हमें मिलते हैं, हम पीडीडी डिपार्टमेंट को देंगे, वो पोल शिफ्टिंग जो है जल्द उसको करवा दिया जाएगा। ये कुछ हमारे को
वर्जन में हमारे को प्राप्त हुआ है और हमने आपके तक पहुंचाया है, जो हमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से मिला है, जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से मिला है। अब बात ये है कि अगला वर्जन जो होगा वो होगा विधायक मोहन लाल भगत जी का। तो विधायक जी का जो वर्जन होगा वो पूरा वर्जन लिया जाएगा रोडों को लेके, पूरी बात जो है उसके लिए एक पूरा प्रॉपर वीडियो आपके तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को जरूर साझा करिएगा। इसी के साथ जुड़े थे सत्यमेव न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।